भरा रहा है। बाबा साहब का जन्म भी ऐसी जगह हुआ, खुद की छत नहीं थी, खुद का घर नहीं था। तो बंधुओं, जब उनका अपना घर नहीं था, खुद की छत नहीं थी, ऐसे में हमारे मसीहा का जन्म होता है। जब ऐसे में हमारे बाबा साहब का जन्म हुआ, बंधुओं धीरे धीरे बाबा साहब बड़े होते हैं। जब बड़े हुए तो उनका पहले तो उस समय की ऐसी व्यवस्था थी कि जिन्हें शूद्र कहा जाता था, तो केवल बाबा साहब को ही नहीं, आप सबको, हम सबको शूद्र ही कहा जाता था। तो बंधुओं, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, उन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने कहा कि देखो भैया, देखो भैया, सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं, मैं भी पढ़ने के लिए जाऊंगा माँ। मेरा भी मन होता है कि मैं भी सभी बच्चों के साथ विद्यालय जाऊं। कहा ठीक है बंधुओं। अब तो मैया ने समझाया, कहा लाला देखो ऐसा है, तुम चिंता ना करो, वहां पर भाई तुम विद्यालय जाओगे तो बच्चे तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। हाँ, और ये बच्चे बहुत उद्यमी हैं, बहुत तंग करेंगे तुम्हें। माने साफ साफ नहीं कहा कि अछूतों को पढ़ने का अधिकार है, छोटा सा बच्चा है, कोमल हृदय पर बड़ा चोट पहुंचेगी। बच्चे ने जिद की, कहा भैया मुझे तो पढ़ने जरूर जाना है। माँ ने कहा ठीक है। पिताजी को जब शाम को घर आते हैं तो माँ ने पिताजी से कहा कि देखो बेटा भीम पढ़ने के लिए कह रहा है। दादी ने कहा देखो प्राण प्यारी, तुम्हें तो पता है कि ये क्या चल रहा है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम प्रयास करते हैं। बंधुओं, सब भारत में अंग्रेजी शासन जारी था, तो उस समय भारत में जब अंग्रेजी शासन जारी था, बाबा साहब के पिताजी सूबेदार के पद में हैं। उन्होंने अपने एक अंग्रेज मित्र कृष्ण डेविड गोरा की मदद ली और डेविड गोरा की मदद पाकर के अंबेडकर का दाखिला विद्यालय में कराया सिफारिश से। वैसे दाखिला नहीं हो रहा था, गुरुजी ने मना कर दिया। एडमिशन फॉर्म भर गया, बच्चे ने नाम लिख दिया, अपना बता दिया कहाँ रहते हैं, उसमें जाति भी लिख दी। और जैसे ही उसने, गुरु ने एडमिशन फॉर्म देखा, उसमें लिखा हुआ था भीमराव अंबेडकर और जाति लिखी हुई थी महार, जिन्हें अछूत कहा जाता था। जैसे ही महार देखा तो गुरु एकदम चिल्ला पड़ा, कहने लगा तुम यहाँ आ गए, शर्म नहीं है तुम्हें? और वो फॉर्म फाड़ के फेंक दिया। बाबा साहब के पिताजी बैठे हुए थे, कुर्सी पर बैठा दिया। ये कुर्सी पर क्यों बैठे हो ना? तुम्हें बैठने का अधिकार किसने दिया? पिता और पुत्र दोनों चुपचाप चले आते हैं। और जब वो अपने अंग्रेज मित्र कृष्ण डेविड गोरा को साथ लेके गए तो वो गुरु पानी पानी हो गया। उसे कहा पड़ा था अंग्रेज मित्र से, इनकी इतनी बढ़िया पहुंच है, इनकी इतनी जानकारी है, जो सूबेदार के पद पर आसीन है। अब बंधुओं, इस तरह बाबा साहब का दाखिला करवा पाया, और जब दाखिला कराया तो उस गुरु ने शर्तें रखी, 5 शर्तें रखी। कितनी शर्तें रखी? 5। कहा ये जो स्कूल में बिछावन मिलता है, इस बिछावन पर तुम नहीं बैठोगे,
तुम अपना बिछावन घर से लेकर के आओगे। बाबा साहब ने कहा ठीक है, और कहा कि तुम इन बच्चों के साथ में नहीं खेलोगे। बाबा साहब ने कहा ठीक है, नहीं खेलेंगे। और तीसरी शर्त रखी कि जब भी तुम्हें प्यास लगती है तब अपने हाथों से पानी नहीं पी सकते हो। कहा ठीक है, नहीं पिएंगे। चौथी शर्त रखी कि तुम कभी भी ब्लैक बोर्ड को नहीं छुओगे। बाबा साहब ने कहा ठीक है, नहीं छुएंगे। पांचवी शर्त रखी कि जहां सब बच्चे इकट्ठे बैठते हैं कक्षा के अंदर तुम नहीं बैठोगे। कहां बैठोगे भाई? क्लास में तो सभी बच्चे बैठते हैं। उस शिक्षक ने कहा कि जहां सबके जूते चप्पल उतारे जाते हैं तुम क्लास के बाहर बैठोगे। बाबा साहब ने वो शर्त भी मंजूर कर ली। बंधुओं, गुरु सोच रहा था शायद छोटी सी उम्र में इतना अपमान सहेगा तो भाग जाएगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही वो चाबी है जिससे हर ताला खोला जा सकता है। और बाबा साहब छोटी सी उम्र थी, 5-6 वर्ष की, जब पहली बार विद्यालय गए थे। अब तो जब ये 5 शर्तें मंजूर कर ली, गुरु ने कहा ठीक है बेटा, अभी प्रैक्टिकल में मैदान में कहां उतरे हो? जब जिस दिन मैदान में आओगे उस दिन देखेंगे। अब तो बंधुओं बाबा साहब आने जाने लगे। जब विद्यालय के लिए आते जाते हैं, पढ़ने आते हैं, लिखते हैं, बाबा साहब को प्यास लगती है, ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई पानी पिलाते हैं, या तो कोई सवर्ण जाति का बच्चा पानी पिलाए या चपरासी पानी पिलाए। आपने देखा होगा एक बर्तन चलता था पानी पिलाने वाला, पता नहीं उसे क्या कहते, गिलास होता है, उसमें इतनी बड़ी डंडी होती है। उस बर्तन से बाबा साहब को चपरासी ऐसे पानी भर के दूर से पानी पिलाता है। अगर उस बच्चे की परछाई भी तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों पर पड़ जाएगी तो वो अपवित्र हो जाएंगे। ये नियम था, तो दूर से पानी पिलाया जाता था। और बंधुओं अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक बार की घटना कि बाबा साहब विद्यालय से पढ़कर के लौट रहे थे और अचानक बारिश होने लगी, पानी बरसने लगा। जब पानी बरसने लगा सोचा हमारी सारी किताबें थैले में भीग जाएंगी, तो छज्जे के नीचे जाकर के छुप जाते हैं। मकान के बाहर छज्जा नहीं होता है, छज्जे के नीचे छुप गए। और एक जो उस घर की जो मालकिन थी वो सवर्ण जाति की स्त्री थी, उसने देखा, ऐसे झांक के देखा और घर से निकल के आई। उसने कहा तुम यहाँ हमारी दीवार से सट के खड़े हो गए हो, कौन जाति की हो? बाबा साहब ने कहा मैं महार जाति का हूँ। उस स्त्री ने धक्का मार दिया, बरसात में ही भगा दिया। बाबा पूरा मकान अपवित्र कर दिया है, जाओ। वो छोटा सा बच्चा बेचारा बारिश में भीगता भीगता घर पहुंचा और मैया से कहा, कि देखो माँ, कहा देखो माँ, आज उस स्त्री ने हमें धक्का मार के भगा दिया। माँ हम लोग कैसे हैं? हम लोगों में क्या कमी है माँ? हम लोग कितने बुरे हैं माँ। देखने में तो हम और बच्चों की तरह लगते हैं, हम बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं और नहा धो के जाते हैं, काजल भी लगा के जाते हैं माँ, नाखून भी काट, छोटा सा तो बच्चा है। सारी बात कह रहा है कि भैया हम बहुत सज धज के जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, क्यों माँ? माँ कह देती कोई बात नहीं लाला, लोगों को अकल नहीं है, लोग ऐसे ही हैं, मेरे लाला को परेशान करते हैं, लोग मजाक करते हैं बेटा। माँ नहीं कहती है कि लाला कि तेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। मैया कह देती है कि बेटा लोग मजाक करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। बंधुओं
कोई नाई बाबा साहब के बाल नहीं काटता है, तो उनकी जो बहन है वही उनके बाल काटती है। जो आम जीवन होता है वो भी बाबा साहब का संघर्षों से भरा रहा। पढ़ाई से बात शुरू होती है, भोजन जीवन के लिए जरूरी है, पानी जीवन के लिए जरूरी है, वो पानी पीने को भी नहीं मिलता। एक बार अपने पिता से मिलने के लिए आनंदराव और भीमराव दोनों जा रहे थे, तो किसी बैलगाड़ी वाले ने उन्हें बिठाया नहीं। उन्होंने दुगने किराए का लालच दिया तो उसने बिठा लिया और कहा कि आधी दूरी तक तुम गाड़ी खुद चला के ले जाओगे, जो बैलगाड़ी होती है वो। बाबा साहब ने कहा ठीक है। वो आधी दूरी तक गाड़ी चला करके ले जाते हैं और बंधु जब गाड़ी चला करके ले जाते हैं, उन्हें प्यास लगती है रास्ते में। एक स्त्री पनिहारे ने पानी भर रही थी। जो पानी भर रही थी बंधु, उसके पास जाकर के उन्होंने कहा कि देखो चाची थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। उस स्त्री ने कहा पानी दे दे। कहा हाँ। तो वो पानी पिलाने लगे और पूछने लगी कौन सी जाति के हो, कहाँ जा रहे हो, अछूत जाति के तो नहीं हो? सामने नहीं, अछूत जाति के नहीं है। पानी पिलाने लगी, पूछने लगी तो कौन सी जाति के हो? सामने कहा महार जाति का हूँ। जैसे ही सुना महार जाति के हो, धक्का मार के भगा दिया। दोनों बच्चे प्यासे भाग गए, पानी भी नहीं मिला। बंधु, जिस मसीहा को हर बार पानी पीने के लिए भी अपमान सहना पड़ा, वो मसीहा जब उन्होंने शिक्षा का सूर्य बनकर के अपने आप को मजबूत बनाया, तो बंधुओं बाबा साहब ने पानी पिलाने के लिए, पानी पीने के लिए आंदोलन किया। 4 अगस्त 1923 को जब बाबा साहब ने आंदोलन किया, आंदोलन क्या किया, अपने साथ हजारों लोगों को लेकर के उन्होंने, हजारों लोगों को उन्होंने अपने साथ लेकर के बंधुओं चपदार तालाब की ओर बढ़े। और जब जा रहे थे तो विरोधियों ने लाठी डंडे मार के उन्हें घायल किया। बाबा साहब चोटिल हो गए और उन्हें रक्त बहा चोटें आई। कोई आंदोलन आपने देखा हुआ भी, किसानों का कुछ दिनों पहले, वर्षों पहले आंदोलन हुआ था, तो किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, लोग घायल हुए और मारे भी गए। इसी तरह विरोधियों ने पानी पीने के लिए बाबा साहब आंदोलन कर रहे थे, कह रहे थे हमारा भी अधिकार है, हमें भी सम्मान से पानी मिलना चाहिए। और हमारे समाज के जो लोग हैं, कोई कुत्ता, गधा, घोड़ा, हाथी, बिल्ली, चील, कौवा, कोई भी तालाब में पानी पी जाए तो पानी अपवित्र नहीं होता था। गधे लौट जाए तो पानी अपवित्र नहीं होता था। कोई पशु पक्षी पेशाब कर जाए, गोबर कर जाए, कोई मतलब नहीं, सब बढ़िया है, खराब नहीं हुआ, पवित्र नहीं हुआ। लेकिन जिसे नीच बताया गया, जिसे अछूत कहा गया, अगर वो व्यक्ति पानी छू लेता है तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। कैसी विडंबना थी। तो बंधु, ये विडंबना बाबा साहब ने दूर भगाई। 4 अगस्त 1923 को बंबई सरकार ने बाबा साहब के आंदोलन से प्रेरित होकर के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया। कौन सा प्रस्ताव पास किया? बंबई सरकार ने कहा कि सरकारी जो भी संस्थान हैं, जो सरकार की आर्थिक सहायता से चलते हैं, जो सरकार की आर्थिक सहायता से चलने वाली जो संस्थाएं हैं, जैसे न्यायालय, विद्यालय, चिकित्सालय, कार्यालय, धर्मशाला, कुआं, पनघट, राजमार्ग, इन सबको
जिन्हें अछूत कहा जाता है वो लोग भी उपयोग करेंगे। कोई दंडित नहीं करेगा, कोई उन्हें मारेगा नहीं, कोई नहीं पीटेगा। तब बंधुओं ये चवदार तालाब का पानी का आंदोलन बाबा साहब ने किया। तो बंधुओं तब जा करके ये 4 अगस्त 1923 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। आइए गौर करते हैं एक सुंदर सी गीत के माध्यम से। तो बंधुओं भीम ने देके कुर्बानी पिलाई दो है ठंडो पानी। वैसे बहुत सारे एहसान बाबा साहब के रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। आप लोगों ने श्रवण किया, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को भगवान ने अपनी शरण में लिया है, बहुत सारे लोगों पर कृपा की, दया की। तो बंधुओं
गौर करेंगे सफल सत्याग्रह। और उसके बाद हमारी तब तक 20 मिनट में झांकी भी तैयार हो रही है और आप लोग झांकी के माध्यम से देखेंगे खूंखार डाकू अकुली माल पर कृपा। तो बंधुओं, अब तो भगवान ने बहुत सारे दीनहीन दुखियारे लोगों पर कृपा की है। एक बार की घटना कि भगवान जेतवन बिहार में बैठे बैठे अचानक मुस्कुराने लगते हैं। कहां पर बैठे? जेतवन बिहार में। जब जेतवन बिहार में भगवान बैठे बैठे अचानक मुस्कुराने लगे तो भिक्षुओं ने पूछा, कहा बुद्ध क्या बात है, आप कहे को मुस्कुरा रहे हो? तो भगवान कहने लगे, देखो भिक्षुओं, आज युवरानी गोपा मेरी वजह से परेशान हो रही है। क्यों? कहा जो नन्हा सा बेटा राजकुमार राहुल था वो आज गोपा से जिद कर रहा है। वो कह रहा है, वो कह रहा है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तो बंधुओं, भगवान कहते हैं कि मेरे बुद्ध बनने में गोपा का सबसे बड़ा हाथ है। अगर गोपा नहीं होती, गोपा का इतना सहयोग नहीं होता, इतना प्रेम नहीं होता, तो भाई मैं गृह त्याग ही नहीं कर पाता। और जब गृह त्याग नहीं कर पाता तो बंधुओं मैं बुद्ध कभी भी नहीं बन पाता। इसलिए भगवान कहते हैं, चलो भिक्षुओं, राजमहल में युवरानी गोपा को जाकर के दर्शन देना है। और इधर क्या होता है? ज्यादा होशियार हो गया है? तो बंधु यहाँ फोन लेके दिखाए रहे, देख लो, ये सामने आओ, सामने का सरफ लगाते हैं, पता ना? तो ले नंबर लिया, ले लो। सही बात। नंबर लिया बेटा, नंबर सभ्यता तुम जानिए जितनी सभ्यता। नंबर लिया बेटा, लेकिन देख लिए उनके चलता हूँ। मोबाइल कहूँ मिले तू कहूँ मिले, तो बंधु तो बच्चा समझते हैं। भगवान ने कहा कि देखो चलना पड़ेगा। यशोधरा ने बहुत त्याग किया है, तब कहीं जाकर के हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। बंधु, अब तो राजमहल में युवरानी है, अब भगवान उधर से चले हैं। तो आइए सब लोग मिलकर के गीत बोलेंगे, हमारी माताएं बहनें भी और भैया लोग भी। उसके बाद गौर करेंगे। जगाने का प्रयास हम करेंगे, हमारा जो कर्तव्य है हम वो पूरा करेंगे और जागने का